तो यही प्राण त्याग देगी। वे तुझे भोग काटने हैं, वो भी जो एक बार लिखा जाता है भोगना पड़ता है। और इससे अगली गलती क्या हुई, अकफ वो सुन कि तेरा चीर क्यों उतरा। उसी घर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था जिसे रोटी की नसीब नहीं थी, और तू समर्थमान थी, उसकी बेटी का विवाह था। नलायनी उस वक्त तू समर्थ थी, वो घर घर में भीख मांग रही थी, कोई मुझे धोती दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कुछ दे दो, कोई कुछ दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है ना। तूने उसे धुतकार तो दिया, पर उसने तुझसे केवल एक साड़ी मांगी थी, तूने साड़ी नहीं दी। अगर दे देती तो आज चीर नहीं उतरता। वो चीर तो तुझे उतरवाना ही था। ये 3 जन्म, तीनों घटनाएं एक ही जन्म में घटी हैं, इसलिए तुझे ये जन्म मिला है। और जो तरह पति मांगे थे वो तुझे उसी तरह से मिले हैं। भीम भी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे समर्थमान हैं, है ना, है सब कुछ दे दिया गया। यहाँ कर्मों का खेल चलता है। जो कर्मों को नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, ठुकराता है, वो दुर्गतियों को प्राप्त होता है। प्रभु के यहाँ बहुत नियम बस मैं कह नहीं सकता, बहुत अटूट नियम है, इस पर कोई कलम नहीं चलती। उनकी दया है कि वो किसी को पकड़ते हैं, किसी को, वो अलग बात होती है। अच्छा, तो ऐसे में बहुत रोक दी, क्या कर, चुपचाप बैठ गई। और उसने कहा तो फिर प्रभु अब मैं क्या करूं, अब योग कर, मेरे नाम का जाप कर, या भगवान शिव के नाम का जाप कर, भक्ति में लीन हो जा। मगर कभी किसी से कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए तो मांगना मत, क्योंकि मिलेगा वही जो तेरे भाग में लिखे भेजा गया। कितना ही मांग ले, कितना ही मांग ले, नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे तो जुल्म करके आई है, तो तुझे भोगना पड़ेगा। इसे सहन कर ले, नहीं तो फिर अगले में भी तुझे वही गति मिल जाएगी। अभी इसी में एक में काट ले, और तो कई जन्म तक तुझे दुख होना पड़ जाएगी। यो एक कर्म कई जन्मों तक चलेगा, क्योंकि वासना खत्म नहीं, कर्म तो फल देगा भी खत्म हो जाता है, लेकिन वासना जो उसका चित्त पर धब्बा लग जाता है वो नहीं छूटता, नहीं छूटने दे। उसने कहा तो ठीक है प्रभु, मैं इस बात का पालन करूँ और भगवान शिव की आराधना करूँगी, और आप तो मेरे भाई भी हैं और मैं आपकी मित्र भी हूँ, सखा भी नहीं हूँ। तो उन्होंने तो ये बात कर दी। तो तब वो कहते हैं जीवों को संभालने के लिए ही कि वो किसी दोष में ना फंस जाएं। अगर किसी दोष में फंस भी जाते हैं तो कौन बचा सकता है, गुरु बचाता है, परमात्मा नहीं आएंगे बीच में। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके अंडर में अरबों खरबों विष्णु, ब्रह्मा विष्णु, काल और महाकाल, 5 ब्रह्म और 6 काल, और फिर उनके स्वरूप और फिर उनके स्वरूपों के स्वरूप होते हुए भी आपके सामने बैठे हैं, तो यहाँ आ जाते हैं, आपको प्रेमानी सुन जाते हैं। कितना सौभाग्य है तुम्हारा, जिसके लिए ऋषि मुनि तो क्या बड़े बड़े ब्रह्म और ऋषि ब्रह्म काल भी तड़पते हैं वाणी सुनने के लिए, वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं। अरे शुक्र मानो, उनको वंदना करो, मस्तक झुकाओ। मैं खड़ा खड़ा देख रहा था, किसी की जबान से एक बार भी मेरे मन को खुश करने के लिए ऐसा नहीं निकला। बोलो अकाल पुरुष महाराज की, भगवान की, जब उनका प्रवचन चल रहा था। आपको बोलना चाहिए था, आयु का ध्यान रखना है, समझे नहीं। गुरु लोग इसीलिए संसार में आते हैं कि ये रूह जन्म जन्मांतर से बंधन में फंसी हुई है, इसे मुक्त कराने के लिए आते हैं। गुरु मुक्ति दाता होता है, और गुरु ही फंस जाए तो फिर गुरु का मुक्ति दाता कौन बनेगा, क्योंकि वो तो उसे जरूरत पड़ गई मुक्ति की। तो वो तो औरों के लिए आया था, वहां खुद उसे मुक्ति की आवश्यकता पड़ती है कि मुझे कोई मुक्त करे। तो ऐसा काम नहीं चलता है। तो गुरु इसलिए बीच में आते हैं, और गुरु तो हजारों लाखों करोड़ों आएंगे, यहाँ आगे भी जाने कितने आएंगे। जो चीज किताबें आज हमने लिखी हैं, इनको किससे सुनाया करेंगे, इनमें जो हमने ज्ञान लिखा वेदों में, उपनिषदों में, इनको सुनाया करेंगे, तब पता चलेगा कि वो कौन थे जिन्होंने ये लिखा है। तो ऐसे ही गुरु जो हैं, इनकी महिमा भी अपार होती है। जैसे भगवान की महिमा अपार है, इनकी भी महिमा अपार है, क्योंकि ये उस प्रभु के ही भेजे हुए आते हैं, अपने आप कोई गुरु नहीं आ सकता, प्रभु ही भेजते हैं। और वो वही काम करके यहाँ से जाते हैं जो सच्चे गुरु होते हैं, कि जो प्रभु ने आदेश दिए हैं उसका यथावत पालन करके जाते हैं यहाँ से। फिर वो यही नहीं देखते कोई जाना है जाओ, मरना है मरो, लेकिन जो शरण में है उसकी उन्हें रक्षा करनी है, उसकी उन्हें
रक्षा करनी ही होगी। जो दूर हट गए वो गुरु बरी है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हाजिरी दे रहा है, बराबर हाजिरी आप चले या ना चले, या गुरु महाराज ने मैंने कई बार देखा प्रभु को कि सत्संग से भी लोगों को उठा लिया कहला। तो सत्संग तो है इतने, जाओ दे देना साथ पेट पढ़ने के लिए। अब ये बताइए, दया भी है, करुणा भी है, तो दंड भी है, संविधान तुम्हारे लिए। अब गुरु कैसा हो, प्रश्न ये उठता है। भगवान श्री राम आधी रात के वक्त, आप एक बात देखिए, अयोध्या इधर है, आबू पर्वत राजस्थान में है, कम से कम 900 मील का अंतर है। गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम कहां था उस वक्त? राजस्थान के आबू पर्वत पर आज भी है वो, मैंने देखा है। उसके अंदर सोने के तो कड़वे हैं पाए आज भी। और एक पार्टी में से पानी निकलता है, उसी नीचे भगवान राम नहाया करते थे। उनकी बोरी बिछी हुई है वहाँ, बोरी पहले बोरी चलती थी बिछने के लिए, वो पड़ी हुई है वहाँ, उसी पर बैठ के उन्होंने वहाँ अपनी विद्या सीखी है गुरु वशिष्ठ जी से। तो जब शुरू में वो गए थे, दाखला तो पहले हो लिया, ये विद्या होने के बाद तो वे अयोध्या लौट गए, लेकिन फिर ललक ठीक है मैं अब ऐसा गुरु ढूंढूं जो मेरे आत्मा को परमात्मा का स्वरूप बना दे। तो निर्णय किया वामदेव जैसे ऋषियों ने, विश्वामित्र मुनि जैसे सुनने कि तुम यदि ऐसा ही गुरु ढूंढते हो तो उन्हीं के पास ले जाओ वशिष्ठ जी के। वो तो एक किस्म के ब्रह्म ऋषि हैं, और ब्रह्म ऋषि का हाथ पड़ गया तेरे सिर पर, मुक्त हो जाएगा। दोनों भाई राम और लक्ष्मण रात्रि में पहुंचे वहां, 2 दिन चले, 3 दिन चले, चूंकि 900 मील का सफर बहुत होता है, या महीनों में चले। आखिर वहां गए, रात अंधेरी थी, जाके दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान श्री राम बोले, गुरुदेव यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं यही तो मुझे जानना है। अरे को कहां से आए हो? पर वो ये भी पूछना है मुझे पता ही नहीं मैं कहां से आया हूं, क्या मेरा नाम है? अरुंधति बोली जो गुरु माता थी कि ये भगवान राम है, यही कर सकते हैं ऐसा प्रश्न रात को यहाँ पे, और किसी की हिम्मत नहीं है। दरवाजा खोलो, तो जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो दोनों भैया खड़े हैं, राम और लक्ष्मण। अंदर ले जा गए, रहे, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह का जो कार्य होते हैं, नहाने धोने के, पूजन के, वो करने के बाद में गुरु जी के चरणों में बैठकर, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं हमारे विश्राम पर बैठ के हमसे ज्ञान पूछते हैं, यहाँ भी है। और मैं क्या करता हूँ कि सकता पाए तो चला जाता हूँ। हकीकत है ये, वो क्या विद्या सीखेगा? अगर सीख भी ली तो कलंकित हो चुकी है, तो वो विद्या कलंक कर गई, कालमा लग गई उसका। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं ये तो नहीं कह सकता भाई तू क्यों बुढ़े सर, वो तो अपमान हमारा कर रहा, लेकिन मैं भी करूं क्या उसका अपमान? हम बात सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने पूछा, प्रभु मुझे ये बताइए, मैं गुरु की शरण आया हूं और गुरु कैसा हो? तब उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कि राम, उपदेश कर्मो सम व्यवस्था मात्र पालनम। उपदेश का करना तो एक व्यवस्था का पालन करने मात्र होता है। ज्ञप्तेषु कारणं शुद्धस्य प्रज्ञेव राघव। हे राम, उपदेश का दे देना, वो उपदेश का करना, दीक्षा दे देना जिसे कहते हैं, नामदान दे दिया, वो तो एक व्यवस्था है। क्योंकि उस व्यवस्था से ही वो अपने को शिष्य मान लगता है, वो अपने को गुरु मान लगता है कि मैं इसका गुरु हूं, वो कहता मैं इसका शिष्य बन गया। लेकिन ये संबंध जो है ये तो एक परंपरागत व्यवहारिक है जो होनी जरूरी है, परंतु उस परम तत्व को, उस परमात्मा को पाने के का जो शुद्ध कारण है वो शिष्य की अपनी प्रज्ञा है। यदि शिष्य की प्रज्ञा जागृत है तो परमात्मा को पाएगा। जो जन्म से ही अंधा है, लाख दर्पण उसके सामने खड़ा कर लो तो क्या देख लेगा? जो खुद ही ज्ञान से भरा हुआ है, गुरु के पास जाइए, नर नमन अपने नीची नजर कर करके उनसे प्रश्न कीजिए, और अगर आपकी नजर उसकी नजरों के समानांतर चल रही है तो गुरु पीछे हट जाएगा, नहीं देगा आपको ज्ञान, टड़का देगा, और शक्ति तो देगा ही नहीं। ये व्यवहारिक जीवन है। तो वे कहते हैं, तो जिसके अंदर ये शक्ति नहीं है,
उसको कितने ही शास्त्र पढ़ा लो, वे शास्त्र भी उसका क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उसका कुछ नहीं होने का, शास्त्र भी बेकार चली जाएगी, जिसको अपना ही ज्ञान भरा हुआ है। गुरु जो है पराय अधीन होता है, अपने गुरु के अधीन और प्रभु के अधीन, उसे उनकी अंडर में चलना पड़ता है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं, एक हाथ इधर से बांध रखा गुरु ने, एक इधर से परमात्मा ने बांधा हुआ है, वो उसके दौरान दौड़ता है, वो उसके दौरान दौड़ता है। और इसी में दौड़ेगा तो उसका कल्याण होगा, नहीं तो फेंक जाएगा और पतन हो जाएगा। तो पतन होते देखेंगे, इसलिए तो इसलिए हे राम ऐसा गुरु ढूंढ जो तेरी प्रज्ञा को जगा दे, जो प्रज्ञा को जगा दे। उपदेश कर्मों समय व्यवस्था मात्र पालन के उपदेश कारण शुद्ध शिष्य प्रज्ञा राघव है। इसलिए ज्ञान को, ईश्वर को पाने के लिए तेरे अंदर की आत्मा की ऊर्जा है, उससे प्रज्ञा निकलती है। जैसे सूर्य है, उसके सूर्य के चारों तरफ एक ओरा निकलता है, गोल होता है ना, वो देखा होगा आपने, चांद के चारों तरफ एक चांदना का गोला बन जाता है, ओरा। वो ओरा ही वो चीज है जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, आत्मा की प्रज्ञा। वो प्रज्ञा जागृत करो, वही प्रज्ञा चुंबक में होती है जो परमात्मा की वाणी को पकड़ती है। और जब तक वो ओरा नहीं है प्रभु का, तब तक प्रभु भी कुछ कहने चले जाए वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्त्वदर्शिन, कि अर्जुन यदि तू, पहले तो उन्होंने ये कहा था, देख भाई जब तक तू मुझे देखता रहेगा, मेरे साकार स्वरूप को देखता रहेगा, तो मैं तुझे श्री कृष्ण ही दिखाई दूंगा। और जिस दिन तू मुझे तत्व से देखेगा, मेरी आत्मा के अंदर झांक करके मेरे उस स्वरूप को देखेगा, उस दिन तू तत्ववेता बन जाएगा और उस दिन तेरा कल्याण होगा, कि उस दिन मैं तुझे भगवान का रूप दिखाई दूंगा। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। उस दिन मैं तुझे भगवान का रूप दिखाई दूंगा। और जब तक तू साकार समझ रहा, तो तब तक तो मैं इंसान हूं, तू भी इंसान। जब तक ऐसे मिलेंगे तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिन। वो कहते हैं कि तत्वदर्शी गुरु की खोज करना तत्वज्ञानी की भी नहीं, तत्वज्ञानी भी भटका सकता है। जैसे ज्ञानी ज्ञान है, ज्ञान गलत भी तो जुड़ सकता है, अच्छी किताब पढ़ो, बुरी किताब पढ़ो, ज्ञान का प्रभाव डालेंगे। वो कहते हैं तत्वदर्शी, जिसने देखा है वो ही दिखा सकता है, जो ने खुद ने ही नहीं देखा तो दूसरे का क्या ठेका ले सकता है, और लेता है फंसेगा।